ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपने कलम और अपने रंग उठाकर इन खूबसूरत पहाड़ियों पर अपने चित्र अंकित कर दिए हों। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आज आपको लेकर चल रहा हूं भरमौर 84 की सुंदर यात्रा पर। भरमौर 84 भगवान शिव का ऐसा प्राचीन मंदिर, ऐसा रहस्यमयी मंदिर जिसके संपूर्ण रहस्य शायद ही कोई जान पाया हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेन जो इसकी जड़ें हैं वो पूरी 84 से लेकर पूरे भरमौर में फैली हुई हैं। प्रधान है वो इस पेड़ पे वही चढ़ते हैं और कोई नहीं चढ़ सकता। और कोई नहीं चढ़ेगा। उनको वो है, उनकी फैमिली का जो होगा वही चढ़ेगा इसमें। ओंकारनादि अनंत। साथ में ही अपनी जीव आत्मा के चरण चिन्ह बने हुए हैं जो उल्टे पांव है, वहां पे आत्मा खड़ी होती है। साथ में जो पिंडी स्वरूप है वो चित्रगुप्त जी है। विष्णु का होगा तो विष्णु लोक में जाएगा, शिव जी का होगा तो शिव लोक क्लास में जाएगा। लोक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन काल में भरमौर को ब्रह्मापुर नाम से पुकारा जाता था और कहते हैं कि भरमौर 84 मंदिर को मां भरमानी का निवास स्थान माना जाता था। कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक दिन माता भरमानी नगर भ्रमण पर निकली हुई थी और इसी दौरान हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से 84 सिद्ध महात्माओं का भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मणिमहेश की यात्रा पर आना हुआ। यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। ऐसी स्थिति को देखकर सभी सिद्ध महापुरुषों ने मंदिर के समतल स्थल को देखकर भरमौर 84 मंदिर में रुकने का फैसला किया। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। सभी सिद्ध महात्मा इस बात से अनजान थे कि रात के समय भरमौर 84 मंदिर के अंदर किसी भी पुरुष का ठहरना वर्जित था। कहते हैं कि माता भरमानी जब भ्रमण करने के बाद वापस अपने निवास स्थान पर आई तो वहां पर रात में 84 सिद्ध पुरुषों को देखकर मां भरमानी क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर माता भरमानी ने सभी सिद्ध महापुरुषों को वह स्थान छोड़कर जाने के लिए कहा। माता भरमानी के क्रोध को देखकर देवों के देव महादेव भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने समक्ष पाकर माता भरमानी का क्रोध अब शांत हो चुका था। माता भरमानी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और कहा कि हे देवों के देव महादेव भगवान शिव, इस मंदिर परिसर के अंदर रात के समय पुरुषों का रुकना वर्जित है। तब भगवान शिव ने माता भरमानी को आश्वासन दिया कि मेरे ये 84 सिद्ध केवल आज की रात यहाँ पर व्यतीत करेंगे और कल की सुबह यानी कि अगली ही सुबह मेरे सभी 84 सिद्ध यहाँ से वापस चले जाएंगे। माता भरमानी उस रात भगवान शिव की बात मानकर किसी और स्थान पर प्रस्थान कर गई। बताया जाता है कि कड़ाके की सर्दी में अपने हाथों को गर्माहट देने के लिए जैसे ही भगवान शिव ने वहां पर अग्नि प्रज्वलित की, वहां पर अपने आप ही 84 धुएं प्रज्वलित हो उठे। जैसे ही अगली सुबह माता भरमानी वापस अपने निवास स्थान पर लौटी तो माता भरमानी ने देखा कि जो 84 सिद्ध थे, जो 84 महापुरुष थे, वो लिंग रूप धारण करके अनंत काल के लिए भरमौर 84 मंदिर में स्थापित हो चुके थे। भरमौर 84 के मंदिर परिसर में 84 साधुओं को लिंग रूप में स्थापित देखकर माता भरमानी फिर से क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन सभी सिद्धों को श्राप देने लगी। लेकिन तभी देवों के देव महादेव भगवान शिव वहां पर पुनः प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने माता भरमानी से कहा कि आज से यह स्थान पूरे विश्व में 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा। आप किसी और स्थान पर चली जाइए और वहीं पर जाकर अपना निवास स्थान बनाइए। भगवान शंकर ने माता भरमानी को यह वरदान भी दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए भरमौर 84 या कैलाश मणिमहेश की यात्रा पर आएगा, उन्हें सबसे पहले आपके दर्शन करने होंगे, नहीं तो उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव के कहने पर माता भरमानी डुग्गासार नामक स्थान पर चली गई और वहीं जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। हमारे जो धार्मिक संस्कार है वो बहुत ही अच्छे हैं और हमारा जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो सभी धर्मों का मूल है, सभी धर्मों की जड़ है। जय हो हिंदुत्व की, जय हो मेरे महादेव की, हर हर महादेव। दोस्तों मैं भी नीचे से निकल रहा हूँ, मेरे नंदी जी के
यार वीडियो और एक बार फिर से आ रहा हूँ और मैं उसके बाद में फिर 2 राउंड मैंने पार कर लिया और मेरे नंदी जी तीसरा और लगाने जा रहा हूँ। तीसरा थोड़ा टफ है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भगवान नंदी जी के चरणों में लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना लगाते हैं और मैंने भी लगाई और सच में मुझे बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। आप जब भी भरमौर में आए तो यहाँ आइए और माँ भरमानी के दर्शन भी कीजिए और यहाँ अपनी मन्नत मांगिए और उसके बाद में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मनी में ही जाइए। बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत शुभ फील होता है। हर हर महादेव। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद आप नंदी जी के पास आए और आपकी कोई भी मनोकामना नंदी जी के कानों में बोलिए, वो भगवान शिव तक सीधी पहुंचती है। लेकिन यहाँ जो मैंने अनोखा रंग देखा मन्नत मांगने का, ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही अलग है। यहाँ देखिए, लोग 3 बार नंदी जी के नीचे से निकलते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो नंदी जी को बोलते हैं और वो मनोकामना जो है वो भगवान शिव तक पहुंचती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि लगभग 1400 साल पहले भरमौर 84 मंदिर का निर्माण भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। कहते हैं कि साहिल वर्मन की अपनी कोई संतान नहीं थी और उस वक्त भरमौर में 84 महासिद्ध पुरुषों का आगमन हुआ। राजा साहिल वर्मन ने सभी सिद्ध महापुरुषों के आतिथ्य सत्कार में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी, जिससे प्रसन्न होकर सभी सिद्ध महापुरुषों ने राजा साहिल वर्मन को वरदान दिया कि उनके घर में 10 पुत्रों का और 1 पुत्री का जन्म होगा। कहते हैं राजा साहिल वर्मन के घर में 10 पुत्र पैदा हुए और 1 पुत्री जिसका नाम चंपावती रखा गया। कहते हैं चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का नामांकन किया गया। लेकिन भरमौर 84 मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है दोस्तों। कहते हैं संसार में चाहे किसी भी जीव की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा को सबसे पहले आना पड़ता है भरमौर 84 मंदिर में। पूरे संसार में इकलौता यही मंदिर ऐसा है जो धर्मराज को समर्पित है, जहां पर धर्मराज स्वयं चित्रगुप्त के साथ निवास करते हैं। ओंकारनादि अनंत। पौराणिक मान्यता है दोस्तों, संसार में जब किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इसी मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि चित्रगुप्त धर्मराज जी के सचिव हैं, जो मरने के बाद इंसान की आत्मा का सारा लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। पूरे विश्व में जो भी प्राणी है हमारे यहाँ पे, वो पहले ब्रह्मपुर और 84 में धर्मराज जी का मंदिर है, यहाँ पे आएंगे। साथ में चित्रगुप्त जी की कचहरी है। साथ में ही अपनी जीव आत्मा के चरण चिन्ह बने हुए हैं जो उल्टे पांव है, वहां पे आत्मा खड़ी होती है। साथ में जो पिंडी स्वरूप है वो चित्रगुप्त जी है। साथ में जो आगे ग्रंथ पढ़ जैसा बना हुआ है वो अपना हमारा लेखो जोखो वाली किताब है, जो एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ बना, जो पोथी बनी हुई है। हाँ, तो जहाँ पाप आत्मा खड़ी होती है तो ऊपर धर्मराज जी ऊपर से पूछते हैं कि हे चित्रगुप्त, इस आदमियों के कर्म के हिसाब से कि बताओ गति क्या क्या कर्म किए इसने। तो उस हिसाब से चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी को बताते हैं। धर्मराज जी उसी आधार पर उसकी आत्मा को नए शरीर में भेजते हैं। स्वरूप को, या तो जो कर्म होंगे उस धन स्वरूप मिलेगा, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर मनुष्य योनि में जाएगा, या तो देवलोक में जाएगा जी। या तो मतलब यही से उनका लेखा जोखा होता है। यही से होगा। 4 दिशाएं बनी है, 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजों में आत्मा प्रवेश कर जाती है जी। जो जिस योनि में जिसका जो कर्मों के हिसाब से बना होगा उसी हिसाब से आत्मा द्वारा जन्म लेगा। चित्रगुप्त जीवात्मा को उसके पूरे कर्मों का ब्यौरा देते हैं और उसके बाद जीवात्मा को चित्रगुप्त के सामने वाले कक्ष में ले जाया जाता है, जहां पर धर्मराज जी की कचहरी लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है दोस्तों, भरमौर 84 मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं, जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हुए हैं। लेकिन इन अदृश्य द्वारों को केवल और केवल जीवात्मा ही देख सकती है। कहते हैं कि धर्मराज का फैसला आने के बाद यमदूत इन आत्माओं को इनके कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग और नरक में लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 अदृश्य द्वारों का उल्लेख मिलता है।
भरमौर 84 मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ही अनोखे ढंग से मनाया जाता है और ये बात मैं नहीं, खुद पंडित जी अपने मुख से बताएंगे। जन्माष्टमी के दिन जो देवदार के ऊपर चढ़ के जो झंडा लगाया जाता है, इसके पीछे क्या प्रथा है? ये जो देवदार का वृक्ष है, इसको हम देवदार नहीं, ये 11 रुद्र, इसमें 11 रुद्र वास करता है। इनके हनुमान जी का जो 11 रुद्र 11वां अवतार जो है, अवतार जो है जी, शिव जी को 11 रुद्र अंश जो अवतार है उस रूप में है ये। इसकी 12 ही शाखाएं हैं, 12 शाखाएं हैं। नीचे एक पूंछ जैसी बनी हुई है जहाँ पे आदमी अपना कुछ मन्नत मांगते हैं, उसको बांधते हैं, धागा या कुछ चुन्नी वगैरह उसको बांधते हैं। जो नीचे जैसे साइड में पूंछ लगी हुई है ऐसे टेढ़ी करके, वो पूंछ है। तो ये मान्यता इसकी है कि 11 रुद्र अवतार, ये रुद्र अवतार मतलब हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी का रूप है, 11 रुद्र अवतार में है जी। 12 इसकी शाखाएं हैं जी जी। तो और ये इसकी जो मेन जो इसकी जड़ें हैं वो पूरी 84 से लेकर पूरे भरमौर में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की जड़ पूरे भरमौर में फैली हुई है। और इसका भी रहस्य ये कि ये अपना कम से कम भी अब हम लेके चले तो 2 या 3 हजार साल पुराना ये वृक्ष जी। तो इसके ऊपर जो शाखाएं पहले इतनी बड़ी थी कि आधी 84 ढकी जाती थी, मतलब शिव जी का टेम्पल वगैरह, गणेश जी का। और इसकी जो शाखाएं कभी टूटी भी है तो कभी किसी को हानि नहीं हुई। इसके ऊपर जो झंडा लगाने की प्रथा, ये झंडा तो इसका जैसे कि जन्माष्टमी को शुरू होता है तो झंडा चढ़ता है इसके ऊपर, जैसे जी, वो सबसे टॉप के ऊपर जाके चढ़ाया जाता है, टॉप पे चढ़ता है। जो यहाँ पे हमारा जो वरदान मिला था घराटियों को, घराटी होते हैं हमारे यहाँ पे, घराटी जो कास्ट उसमें आते हैं, ठाकुर कास्ट में आते हैं घराटी, उनको वो वरदान है, वो इस पेड़ पे वही चढ़ते हैं और कोई नहीं चढ़ सकता, और कोई नहीं चढ़ेगा। उनको वो है, उनकी फैमिली का जो होगा वही चढ़ेगा इसमें। जैसे अगर फादर है तो फादर के बाद फादर का शरीर पूरा कर देंगे तो उसका बेटा चढ़ेगा। पौराणिक कथाओं का अध्ययन करने के बाद मुझे एक और रहस्य का पता चला दोस्तों। कहते हैं कि देवों के देव महादेव भगवान शिव ने स्वयं धर्मराज को भरमौर 84 मंदिर में नियुक्त किया है। भरमौर शहर में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता दोस्तों, क्योंकि भरमौर वासी लंकापति रावण को भगवान शिव का सच्चा भक्त मानते थे। ये 2.5 पौड़ी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रावण का वह अधूरा सपना है जिसे अगर रावण पूरा कर लेता तो स्वयं नारायण भगवान भी रावण को परास्त नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए रावण सीढ़ियां बनाना चाहता था और भरमौर 84 मंदिर में रावण ने सीढ़ियां बनाने का निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया था, लेकिन रावण केवल और केवल 2.5 पौड़ी ही बना पाया। तो अभी भी यहाँ पे 2.5 पौड़ी तो बनी हुई है, तो ये रावण की बनाई पौड़ी बनी हुई है, आधी पौड़ी रावण को बनाने के लिए रह गई थी। 3 पौड़ी अगर वो पूरी कर लेता तो उसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो लेकिन 3 पौड़ी जो 2.5 पौड़ी यहाँ पर दिखाई है वो रावण की बनाई, वो रावण के द्वारा। ओंकार इति प्रेरणा, ओंकार इति लक्ष्य। पंडित जी मुझे थोड़ा नरसिंह भगवान जी का रहस्य आप बताएंगे। तो देखिए, तो नरसिंह भगवान जी का मैंने सुना है यहाँ पे न्यायप्रिय नरसिंह भगवान न्यायाधीश है, ये सत्य के पालनहार हैं जी। और ये हमारे विष्णु अवतार श्री नरसिंह भगवान जी हैं, नरसिंह अवतार में हैं, आधा नर आधा पशु, और जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, भगत प्रहलाद की रक्षा की उस अवतार में है। ये जो शंख है इनका, इसमें 84 देवता वास करते हैं। ये श्री हरि जी का शंख है, इसमें सारे 84 देवता मिल जाएंगे आपको। आपने सुना दोस्तों, अभी अभी पंडित जी ने मुझे इस पौराणिक शंख के बारे में बताया। पंडित जी ने मुझे बताया कि इस शंख के अंदर 84 देवताओं का वास है। देखिए दोस्तों किस तरीके से इस शंख के ऊपर देवी देवताओं के चित्र अंकित है। और दोस्तों एक पौराणिक कथा का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि बोलते हैं कि ये जो शंख है ये स्वयं नारायण भगवान का शंख है। तो दोस्तों देखिए, और सच में मैं बताऊं तो मैंने इसे हाथ में उठाया और ये बहुत ही भारी है। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में लोग अपनी समस्याएं लेकर नरसिंह भगवान के सामने आते थे, क्या ये बात सच है? जिनके घर आदि में कोई चोरी वगैरह हो या किसी की प्रॉपर्टी का किसी ने हक मार लिया हो जी, ऐसे कारणों के कारण आदमी यहाँ पे आता है, अपनी व्यथा बताता है कि हमारे साथ क्या जो है गलत हुआ है जी। तो उसका न्याय का जो भी है आप उसका वो
जी नरसिंह भगवान यहाँ ये सत्य का अवतार है, सत्य के न्यायाधीश है और ये सत्य का जो है वो पक्ष में रहते हैं जी। वो सत्य का ही जो है साथ देते हैं आगे। नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भरमौर 84 मंदिर में जो नरसिंह भगवान जी की मूर्ति है वो नरसिंह भगवान जी के उग्र रूप को दर्शाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आकर झूठ बोलना या इस मंदिर में आकर झूठी कसम खाना देवी प्रकोप को आमंत्रित करने के समान है। लखना देवी मंदिर, जिन्हें लक्षणा माता के नाम से भी जाना जाता है, एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है दोस्तों, राजा मेरू वर्मन ने 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लखना माता मंदिर की वास्तुशिल्प शैली और कला गुप्त काल के बाद की बताई जाती है। मंदिर के गर्भगृह में मां लखना देवी की पीतल की मूर्ति स्थापित है और उस पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, लेकिन उस पर कोई तारीख अंकित नहीं है। इस अभिलेख के अनुसार लखना माता जी की यह मूर्ति राजा मेरू वर्मन के आदेश पर गुग्गा नाम के शिल्पीकार ने बनाई थी। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि संसार में जब किसी भी जीव का जन्म होता है तो उसके भाग्य को लिखने वाली लक्षणा माता ही होती हैं। इसीलिए लक्षणा माता को विधि माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि लखना माता का यह मंदिर माता के महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है। मंदिर की सीढ़ियों पर बने इस यंत्र को देख रहे हैं आप। मान्यता है दोस्तों, जिस लेडीज को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है अपने घर से 1 गिलास पानी साथ लेकर आए और इस यंत्र को पानी से बिल्कुल साफ कर दीजिए और उस पानी को अपने साथ ले जाइए। वही पानी उस महिला को पिला दीजिए, डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। लखना देवी माता के दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तो हमें कार्तिकेय भगवान के दर्शन होते हैं और बताया जाता है कि माता भरमाणी ने कई हजार वर्षों तक कार्तिकेय मंदिर के पास देवदार के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की थी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। हर हर महादेव दोस्तों। ओंकारनादि अनंत